सहयोग बहुत जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। तो सभी को एक बार नमस्कार। परिचय रूपेश कदम, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। इस बिजनेस का विद्यार्थी हूँ और इस बिजनेस ने मेरे जीवन में काफी कुछ परिवर्तन किया है, काफी कुछ मेरी जिंदगी बदली है और इस बिजनेस के माध्यम से काफी मेरे सपने पूरे हुए हैं और धीरे धीरे मैं अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक नाउम्मीद लाइफ को एक बहुत बड़ी उम्मीद मिली है इस बिजनेस के माध्यम से और इस सब चीज का, यहाँ तक की यात्रा का सारा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है। और मेरे इस बिजनेस के पहले गुरु जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया, मेरा जन्म हुआ, श्री अजय कदम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी मीटिंग में मौजूद हैं। और जितने भी मेरे लीडर्स रहे हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में नहीं है आज, आरवी साहब, नरवरिया साहब, इनके सबके सहयोग से हम लोग यहाँ तक आए हैं। और आज हमारे बीच में जो हमारे गुरु श्री देवेश प्रताप सिंह जी रीवा से कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में रूबरू होंगे और मैं ज्यादा टाइम आपके बीच में रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि सर कब स्क्रीन पे आए और कब उनका जो है ये सेशन चालू हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर से। और बिजनेस की बारीकियां, बिजनेस की काउंसलिंग, बिजनेस के स्लैब, लीडर्स को डेवलप करना, लीडर्स को नेटवर्क में रोकना, ये जो बारीकियां हैं सब के सब गुरुदेव देव साहब की वजह से हैं और मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। इन सब महागुरुओं की वजह से आज मेरी यात्रा आरसीएम में टेक्निकल अचीवर तक की रही है और आने वाले समय में बड़े से बड़ा मुकाम निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ इन महागुरुओं का साथ है। मेरी कल बात सर से हुई और मैंने कहा सर आपका प्लान मुझे करवाना है, और सर ने एक मिनट भी नहीं सोचा और यस कर दिया। और यही बड़े लीडर्स की निशानी होती है कि अपनी टीम के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आज पूरे दिन मैंने एक ही प्रमोशन किया है कि बहुत जबरदस्त हमारे लीडर हैं और उनका प्लान का मतलब है ब्रह्मास्त्र। हमने सीरियल पुराने धारावाहिक में देखा हुआ कि जब कोई योद्धा होते थे उनके तर्कस में बहुत सारे तीर होते थे, लेकिन जिसके तर्कस में ब्रह्मास्त्र होता था वो किसी भी राक्षस के सामने भिड़ जाता था। ब्रह्मास्त्र का मतलब है अचूक अस्त्र। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा गुरुदेव देवेश साहब का जो प्लान है वो इस बिजनेस में ब्रह्मास्त्र का काम करता है, यानी अचूक है। अगर इस तरह का प्लान हम सीख जाएं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे प्लान के सामने आ जाए तो उसको जेआरसीएम बोलना पड़ेगी सर, इतना जबरदस्त प्लान होता है। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करना चाहूंगा, हम और आप डेली मिलते हैं, तो मैं बस आपकी जोरदार तालियों के बीच में और हरिओम सर से निवेदन करूंगा और मेरी आवाज गुरुदेव देवेश साहब तक पहुंच रही होगी तो मैं सर आपको नमन करता हूं और आपको इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए इनवाइट करता हूं। और हमारे लगभग 80 साथी मीटिंग में आ चुके हैं और सभी 80 साथियों की तरफ से और भी अभी बढ़ेंगे, सबकी तरफ से, पूरे कोर लीडर्स की तरफ से, हमारे सारे टीम मेंबर्स की तरफ से, और हमारे जितने भी आज मेहमान हैं उनको किसी ने बुलाया होगा कि आज आप आइए जूम मीटिंग पर, मीटिंग सुनिए। तो जितने भी मेहमान हैं आज उन सब की तरफ से गुरुदेव देवेश साहब का मैं स्वागत करता हूं। रीवा से हमारे बीच में आज इस बिजनेस को शेयर करने के लिए, इस बिजनेस के महागुरु जिनके नीचे लाखों का बिजनेस है, कई लाखों का बिजनेस है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम देवेश प्रताप सिंह जी के नाम के माध्यम से जाना जाएगा। तो बिना विलंब न करते हुए मैं सीधे गुरुदेव देवेश साहब को इनवाइट कर रहा हूं और मैं हरिओम सर से निवेदन करूंगा कि सर स्क्रीन पर गुरुदेव को लाएं और सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं भी अपनी सर के सम्मान में तालियां बजा रहा हूं और सर को बिल्कुल बिना विलंब के स्पॉटलाइट करें और स्वागत करते हैं सर का। और सर का बहुत बहुत स्वागत है, मैं तालियां बजाकर, क्योंकि पहले भी हम अपने लीडर्स का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते थे, तो आज भी हम तालियां। सर आपका जी सर जय आरसीएम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय आरसीएम सभी लोगों से, सभी लोगों जय आरसीएम जी सर। और आप सभी का स्वागत है जी सर, और पूरी मीटिंग सर आपके हैंड ओवर है सर। जी सर, जी सर, सर वेलकम, आप सभी का स्वागत है सर। बहुत 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 खुशी हो रही है सर, आप सब लोग एक साथ मीटिंग में हैं और काफी दिनों के बाद हमें प्लान देने का मौका मिला। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इसको शुरू कर रहा हूं।
एक घना जंगल था और रात का समय हो गया था। जो राहगीर था अभी कहीं नगर में पहुंचने के पहले एक जंगल पड़ता था और समय रात का था। रास्ता कहीं सूझ नहीं रहा था, अंधेरी रात थी और उसी समय बादल आए, बारिश भी होने लगी थी और बादल भी काफी थे, अंधेरा काफी था। लेकिन एक बार बिजली चमकी और उस यात्री को थोड़ा सा रास्ता दिखा और जैसे ही रास्ता दिखता है उसे विश्वास हो गया कि रास्ता तो है और उस रास्ते में थोड़ा सा चला और फिर खड़ा हो गया, फिर इंतजार करने लगा कि फिर कब बिजली कौंधे, बिजली चमके और उसे अगला रास्ता फिर दिखे। और इंतजार करते करते उसको फिर से वही प्रक्रिया हुई, बिजली चमकी और उसे आगे का रास्ता दिखा और इस तरह वो पूरा जंगल का रास्ता जो है पार हो गया। इस बिजनेस में भी जब आप ज्वाइन करते हैं या हम जब ज्वाइन किए थे तो किसी को ये बात समझ में नहीं आती थी कि लाखों रुपए महीना कैसे आता है। लेकिन छोटे छोटे स्टेप हैं जिन कामों को हम लोगों ने किया और करते करते जब एक स्टेप चढ़ जाते थे तो दूसरा स्टेप दिखने लगता था, जब दूसरा चढ़ते थे तो तीसरा दिखने लगता था, तीसरा दिखते थे चौथा दिखने लगता था। एक सीढ़ी जब आप आगे जाते हैं तो अगली सीढ़ी बिल्कुल साफ दिखने लगती है। इसी तरह आप जो है सभी जो स्टेप है वो करते चले जाते हैं और नई ऊंचाइयों को, नई पीनों पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको ये डायमंड कैसे जाना है इस बात पर कतई गौर ना करें, आपको अपना स्टेप से एक स्टेप आगे कैसे जाना है इस बात पर यदि गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऊंचाइयां मिलती चली जाएंगी। और इसके लिए जो सबसे मेन पॉइंट है आरसीएम बिजनेस का प्लान, ये प्लान बहुत खास है और जिस तरह से बॉर्डर पर जवान खेतों में किसान, उसी तरह इस बिजनेस में प्लान बहुत मायने रखता है। और यदि प्लान पावर आपके पास है तो यकीन मानिए आपको नई पिनों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये प्लान में इतना पावर है। यदि प्लान आप देंगे, किसी को बताते हैं, प्लान बताने की आदत डालिए। प्लान आप घर से शुरू करिए। अगर संकोच लगता है तो घर में आपके बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनको प्लान बताइए। और प्लान जब आप बोल बोल के बताएंगे तो आपका अपना कमिटमेंट जग जाता है। हम लोग लिस्ट बनाते हैं और ये कहते हैं कि सभी को आप प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने का ये मतलब नहीं है कि 100% आपको रिजल्ट मिले, लेकिन प्लान दिखाते दिखाते आप प्लान के मास्टर बन जाएंगे और फिर ऐसा भी समय आता है कि आप किसी को भी प्लान दिखा देंगे, वो आदमी आपका ज्वाइन हो जाएगा और ज्वाइन नहीं भी होगा तो भी आपका प्रोडक्ट जरूर से जरूर खरीदने लगता है, आपका ग्राहक बन जाता है। और यही प्लान की कामयाबी है। और आज मैं जी सर, हमारे 100 साथी पूरे हो चुके हैं मीटिंग में। जी बधाई हो सर। तो सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। जी सर, तो ये प्लान की मैं शुरुआत करता हूँ। प्लान बहुत ही जबरदस्त है और हम चाहेंगे कि सभी लोग इसको प्लान को कायदे मने समझें और इसको अपने लिए भी उसको उतारें। इसी तरह का प्लान अगर आप देंगे, क्योंकि ये प्लान बहुत नॉर्मल है
और हम लोग इस प्लान की शुरुआत करते हैं कि हर आदमी अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता है, अपनी परिस्थितियों से वो अच्छा करना चाहता है और उसके लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। तो यहीं से हमारे प्लान की शुरुआत होती है। हम लोग काम करते हैं, और पैसा कमाते हैं। दिखता तो ना होगा, दिखता है सर? बोर्ड सर चमक रहा है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, या तो साफ नहीं मोबाइल दिख थोड़ा रहा तो पास आ जाए। आवाज आवाज तो तो आ सही रही है। है, आवाज बढ़िया है सर, शानदार। ये दिखेगा, थोड़ा सा कम दिखेगा क्योंकि चमक रही है सर। ये बोर्ड जो है हाँ चमकता है थोड़ा। जी जी। दोनों चीज समझेंगे। हमारा लिखने का उद्देश्य बहुत ही नहीं है, हमारा जो बातचीत है उसको आप समझ लेंगे। यस सर। जी सर। काम थोड़ा सा कैमरे को पास में करो सर। और इस पैसे को खर्च करते हैं। हेलो। हाँ सर, हाँ बढ़िया दिख रहा है, दिख ठीक है। रहा है कुछ? जी जी सर। दिख रहा होगा। और आवाज में आपको समझना है, बोलचाल में। जी सर, बढ़िया आवाज हम आ रही है, बताते बोलिए। जाएंगे, जो लिखते हैं वो बताते चले जाते हैं, आपको उससे महसूस करना है कि हमने क्या लिखा है। हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। ये हमारा रूटीन है। काम किए, पैसा कमाए, पैसे को खर्च किए, खर्च करने के बाद फिर से काम पे लौट आते हैं। ये हमारा एक चक्र है जो जीवन भर चलता है। यस। तो अब ये देखना है कि हम लोगों के काम किस तरह के हैं। पहला काम हम लोग करते हैं खेती और मजदूरी। दो काम है। दूसरा काम होता है नौकरी और तीसरा काम है व्यापार। ये तीन तरह के काम हम लोग लीगल में जानते हैं। खेती मजदूरी, लगभग 50% लोग हमारे देश में लगभग इसी काम में लगे हुए हैं। 25 से 30% लोग नौकरी में काम कर रहे हैं और 15 से 20% लोग व्यापार में काम कर रहे हैं। और ये काम करके पैसा कमाते हैं, चाहे वो खेती से का पैसा कमा रहा हो, चाहे मजदूरी से पैसा कमा रहा हो। हर आदमी अपने लिए कुछ न कुछ सामान खरीदता है जरूरतों का, और उनका पैसा बाजार में जाता है। नौकरी से जो पैसा कमाते हैं वो भी पैसा बाजार में जाता है। और व्यापार से भी, क्योंकि एक चीज का व्यापार हो सकता है उनके हाथ में, लेकिन बाकी चीजें, जरूरत की चीजें, वो भी कहीं ना कहीं बाजार से ही खरीदते हैं। तो बाजार में व्यापार वाले भी पैसा बाजार में खर्च करते हैं, और जब खर्च करते थे पैसा जाता है बाजार में, तो बाजार कहा जाता है। और आप बाजार चकाचौंध को यदि देखें तो आपको बात समझ में आ जाती है कि देश का लगभग 80% पैसा इसी बाजार में। तो बाजार के बाहर कितना बचा? मात्र 20% पैसा बाजार के बाहर बचा। और यहाँ पर लोगों की संख्या 80% है, यानी कि 80% लोगों के हाथ में 20% पैसा, और 20% लोगों के हाथ में 80% पैसा पहुंच जाता है। और यही जो है भारत का नक्शा है, पूरे देश का यही हाल है कि 20% लोग अमीर और 80% लोग गरीब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि यदि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जब हम पैसे के लिए काम करते हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में ज्यादा पैसा हो उधर काम करना चाहिए, या जिधर कम पैसा है उधर करना चाहिए? पैसा भी कम है, कंपटीशन जिधर भी ज्यादा बहुत है। पैसा है उधर। यानी 20% पैसे के लिए 80% लोग लाइन लगा के खड़े हैं, और इधर 80% पैसे के लिए 20% लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इधर कंपटीशन कम है, पैसा ज्यादा है। इस फिगर से बात समझ में आ जाती है कि जिधर
कंपटीशन कम है और पैसा ज्यादा है, निश्चित रूप से हमें व्यापार करना चाहिए। अब सवाल आता है कि यदि हमें व्यापार करना चाहिए तो हम लोग व्यापार क्यों नहीं करते? 20% लोग में 80% पैसा, व्यापार क्यों नहीं करते हैं? क्या कोई हमको रोकता है, कोई मना करता है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन व्यापार की जो कंडीशन है, जो ट्रेडिशनल मार्केट हम लोग देख रहे हैं, जिसको चलते हुए देख रहे हैं, उसमें कंडीशन ये है, ट्रेडिशनल मार्केट परंपरागत बाजार, इसमें कंडीशन है कि इसमें पूंजी लगती है और हम सब लोगों के पास पूंजी का अभाव है। यदि हम किसी भी तरह पूंजी इकट्ठा कर भी लेते हैं तो दूसरी चीज, केवल पूंजी से व्यापार नहीं चलता, इसमें लगता है अनुभव। बिना पूंजी का व्यापार नहीं होता और बिना अनुभव का भी व्यापार नहीं होता। अनुभव के साथ साथ इसमें लगता है समय। चौथी चीज इसमें लगती है स्थान, यानी कि मौके पर जो है दुकान होनी चाहिए। और पांचवा चीज है इसमें प्रतिस्पर्धा, बहुत तगड़ा। आपने 10 लाख का दुकान खोला, मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए लगाकर दुकान खोला और आपके पड़ोस में कोई 20 लाख रुपए लगाकर दुकान खोल दे, तो आपकी दुकान चौपट हो सकती है, यानी आपको नुकसान हो सकता है। यानी दुकान का चलना या ना चलना केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं है, ये पड़ोसी के ऊपर भी निर्भर है। और इसके बाद आता है लाभ, लेकिन इसके जो चांस बनते हैं ये बनते हैं 50-50। लाभ हो भी सकता है और नुकसान हो भी सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आपने 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के दुकान चलाया, खोला और वो दुकान चल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यही कारण है कि हमारे और आपके जैसे लोग जो खानदानी व्यापारी नहीं है, इस तरह के व्यापार करने से डरते रहते हैं। अब सवाल आता है, यदि हमें व्यापार करना है और व्यापार की जो हमारी कंडीशन है काफी, उस कंडीशन को हम लोग मैंने फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करें? अब सवाल अब आता है, जिस व्यापार में हम लोग हैं, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक मोबाइल है, पूरी दुनिया की जो बातें हैं हम लोग एक मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। जो जानकारी है कि दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं, एक छोटे से मोबाइल से हम जान जाते हैं। और जो बदलाव हो रहे हैं इसके बारे में हमें पहले से दुनिया में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजी ने आज सब कुछ, मैंने हर चीज में, हर क्षेत्र में जो भी कठिनाइयां थी तो टेक्नोलॉजी से दूर हो चुकी और दूर हो रही है। चाहे वो हमारे संचार का माध्यम रहा हो, चाहे वो हमारे आवागमन का साधन रहा हो, चाहे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में है। अमेरिका में बैठा एक डॉक्टर सलाह दे सकता है और भारत का डॉक्टर उसी तरह से उसकी जानकारी से ऑपरेशन कर सकता है। ऐसा मैंने टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हुआ है। और यही टेक्नोलॉजी आज के दिन में व्यापार में भी आ चुकी है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। यह टेक्नोलॉजी व्यापार में जो भी कठिनाइयां आ रही थी बिजनेस करने में, इन सारी कठिनाइयों को इस टेक्नोलॉजी ने दूर कर दिया है। और इस टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत इस टेक्नोलॉजी ने दे दी है। बहुत सारे लोगों को हौसला दे रखा है और हम जैसे लोग उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन लोगों को ने इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास किया है, उस रास्ते पर आज आगे बढ़ रहे हैं
और इस टेक्नोलॉजी ने जो व्यापार की कठिनाइयां थी, ट्रेडिशनल व्यापार की यानी परंपरागत व्यापार की जो प्रणाली थी, इसको बदल के रख दिया है। जैसे यहाँ पर अभी पूंजी लगती थी, यहाँ पर पैसा लगता है। पूंजी लाखों से शुरू होती थी, पैसा 5,000 से 10,000। यदि आपने इसे 5,000 से 10,000 का सामान खरीद लिया, व्यापार में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो ये 5 से 10,000 का जो आपका इन्वेस्ट है, आप यदि व्यापार करने के मूड में हैं, ये मान के चलिए कि इतने से व्यापार, जिस व्यापार को आप करना चाहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, उसका एक पैसा रखने का काउंटर भी नहीं बन पाता, और वहां से हमारा व्यापार ये स्टार्ट होता है और बड़े बड़े मारुति जैसे शोरूम को पीछे छोड़ सकता है मात्र 2-3 साल के अंदर, यदि आपने इस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरा, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस का अनुभव आपको देने को तैयार नहीं है। यदि ट्रेडिशनल मार्केट में किसी ने अपना अनुभव शेयर कर दिया तो उसके लिए आप कंपटीटर के रोल में आएंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको अनुभव यहाँ पर सीखना, यहाँ पर आपको सिखाने वाले मिलेंगे। इस बिजनेस को आपको सीखना। ट्रेडिशनल मार्केट में जैसा कि मैंने बताया, यदि इस ट्रेडिशनल मार्केट में अपना कोई राज बता दिया तो उसका बिजनेस चौपट हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपने राज को छुपा लिया तो आपका बिजनेस चौपट हो सकता है। यहाँ पर हर कोई अपना बिजनेस बताना चाहता है, अपना अनुभव शेयर करना चाहता है। तीसरा, यहाँ पर आपका दुकान चले या ना चले, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए लगाया और आपका दुकान नहीं चल रहा, तो आपको कई लोग, कई मित्र जो भी आपके शुभचिंतक है, ये समझाने में लगेंगे कि आपका दुकान चलेगा, आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे ये जो बिजनेस है आपका जम जाएगा। 1-2 साल तो जमने में टाइम लगता ही लगता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पर्याप्त समय देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस में 2 से 3 घंटे यानी कि आपका अपना खाली समय, यदि आप अपना 2 से 3 घंटे खाली समय भी देते हैं, देखिए हर आदमी के पास 24 घंटे हैं। आप 8 घंटे आप अपना जॉब करिए, 8 घंटा आप आराम करिए, 4 घंटा आप दैनिक क्रियाकलाप में दे दीजिए, आपके 30 घंटा फिक्स है। 30 घंटे में कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे को आप अपने लिए 2 से 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे ये निकालना है। और यदि आप इस बिजनेस को करने के इच्छुक है, यदि आप अपने परिवार को आगे ले जाने के इच्छुक है, आपकी चाहत है, तो निश्चित रूप से आपके पास 2-3 घंटे शेष बचते हैं, जिसे आप अभी तक यार दोस्तों के बीच में पास करते थे, राजनीतिक बातें करके पास करते थे, क्रिकेट देखने में पास करते थे, टीवी पिक्चर या धारावाहिक ऐसी चीजों को देखने में पास कर देते थे। वही समय आप 2 से 3 साल के लिए, 2 से 3 साल के लिए यहाँ दे दे, यकीन मानिए कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की आमदनी यहाँ से आप कमा सकते हैं और अपने परिवार को आप आगे ले जा सकते हैं। चौथा जगह है स्थान। ट्रेडिशनल मार्केट यदि आपको करना है तो आपको ऐसे स्थान की जरूरत पड़ेगी जो मार्केट में हो, और मार्केट में आपको पता है कि आज की महंगाई में मार्केट में कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहाँ से आप ले सके, क्योंकि इतना महंगाई है कि आप वहाँ पर कोई भी जगह, स्थान, दुकान जैसी चीज नहीं ले सकते, और उनका किराया भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर स्थान नहीं लगता, यहाँ पर आप अपने घर से इस व्यापार को शुरू करते हैं। जो जैसी भी पोजीशन में है, आप अपने घर से इस व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिस्पर्धा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको सहयोग मिलेगा। यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ पर आपको हर आदमी एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ता है। अगला है लाभ।
लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में चांस दोनों बनते हैं, लाभ हो भी सकता है, नुकसान हो भी सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में केवल और केवल लाभ है, नुकसान का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका पूंजी लगा ही नहीं है। जो पूंजी हमने जिस पैसे की बात की 5 से 10 हजार का सामान अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप अपने घर के लिए जो भी जरूरत के सामान है, हम ये चाहते हैं कि आप 2-3 महीने का एक साथ खरीद ले। आप शादी ब्याह में बहुत सारा सामान खरीदते हैं, आपका सामान बच जाता है तो आप 2-3 महीना इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन और यहाँ से एक आपको व्यापार शुरू होता है, जहाँ से आपकी इनकम शुरू हो जाती है, और इसकी इनकम शुरू होती है 50 रुपए से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। जो भी नया आदमी है वो हर इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 500 रुपए से 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। अभी वर्तमान में 40 लाख रुपए महीना लोग कमाने लगे हो चुके हैं, जबकि देश का जो इतिहास है कोई बहुत पुराना नहीं है, लगभग 20 साल पुराना है। जिन लोगों ने 20 साल पहले से डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया है, आज लगभग 35-40 लाख रुपए महीना पहुंच चुके हैं। सोचिए, जब 20 साल हम लोगों को होगा और 35-40 लाख रुपए महीना पर होंगे, तब हम लोगों की स्थिति कैसी होगी। ये संस्था है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। 1977 से धागे बनाने का काम करती थी और 1986 से इन्होंने शूटिंग शर्टिंग बनाना शुरू किया। 2000 तक ट्रेडिशनल तरीके से काम किया, लेकिन अगस्त सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग मेथड पर अपना सामान बेचना शुरू किया और 2002 से FMCG प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसका जो ब्रांड नाम था ये RCM रखा। आज की डेट में लगभग 700 प्रोडक्ट इनके पास है। भारत में लगभग 10,000 पिकअप सेंटर, जिनकी कीमत 1 लाख से 5 लाख की है। 100 से अधिक डिपो, जिनकी वैल्यू 25 लाख से अधिक की है, और आज की डेट में लगभग 50 वंडर वर्ल्ड, जिनकी वैल्यू 25 से 30 लाख की है, और 80,000 से अधिक जो डिस्प्ले वॉल हम लोगों ने खोला हुआ है और जिनकी वैल्यू 10,000 से लाखों रुपए तक है। ये हमारा जो वितरण व्यवस्था है ये बहुत ही मजबूत है। अब हम थोड़ा हरिओम जी से पूछना चाहेंगे कि अगर लाभ इसमें 50,000 रुपए से शुरू है और 40 लाख रुपए महीना तक है, लाखों लाख रुपए महीना तक है, तो इस व्यापार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल करना चाहिए। हरिओम जी। जी सर, इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आपको लगता है, लेकिन जब हम नए लोगों के पास ऐसा प्लान बताने जाते हैं तो हमारी बात से पूरा सहमत नहीं होता। जी सर, इसके बिल्कुल पीछे सही कुछ है। कारण, जी सर। इसके पीछे कुछ कारण है। आज मैं उन कारणों को अपने नए साथियों के बीच में बताना चाहूंगा, क्योंकि जब वो कारण पता रहेंगे तो लोगों जब बात करेंगे नए लोगों से, नए लोग जब प्लान दिखाते हैं तो उनको हताशा या निराशा नहीं होगी, बल्कि खुश होंगे, या मैं ऐसा महसूस करेंगे कि अभी इनको इस बात का पता नहीं है, इसलिए ऐसा है। माने वो चीजें रूबरू होंगे, और यदि आपको मालूम है कि ये कारण क्या है तो आपको ज्यादा हताशा या निराशा नहीं होगी। मैं थोड़ा सा उन कारणों की चर्चा करना चाहता हूँ। जी सर।
सवाल ये है कि यहाँ पर वास्तव में लाखों रुपए तो मिलते हैं और इसमें व्यापार, आपने पहले देखा था कि व्यापार यदि पैसा कमाना है तो व्यापार करना चाहिए। अब हम व्यापार, जो कठिनाइयां थी, सारी कठिनाइयों के डायरेक्ट सेलिंग ने दूर भी कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी लोग बहुत संकोच में है, सोच में है कि हम इसको करें या ना करें, जबकि हम बता रहे हैं कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। फिर भी लोग इसको उस तरह का तवज्जो नहीं देते, जो लोगों से हमें रेफरेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और जब नहीं मिलता तो हमारे लोग, जो नए लोग हैं, वो निराश हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, इसमें दो मोटी मोटी बातें हैं। पहला ये है कि हम लोग, सबसे जो इंसान है, सबसे ज्यादा दिमाग इंसानों के पास दिया गया है, और हम लोगों के पास ऐसी भी चीजें हैं, मेमोरी पावर भी है। हम जब कोई भी नया काम करते हैं तो अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लिया करते हैं। हर इंसान कोई भी नया काम जब आप बताते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए नया काम होता है, तो जब आप नए काम की चर्चा करते हैं तो हर आदमी अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे अनुभव पुराने हैं और टेक्नोलॉजी नई है। जिस तरह से आपने देखा होगा, पहले हम लोग जब छोटे थे तो रेडियो सुना करते थे, पापा जी लोग रेडियो सुनते थे, तो रेडियो के बारे में हमें मालूम था। लेकिन जब पहली बार किसी ने टेलीविजन की चर्चा की होगी और बताया होगा कि इसमें पिक्चर भी आएगी और लोगों का नाचना, खेलना, कूदना, ये सब आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, तो एकाएक विश्वास नहीं हुआ हो। इसी तरह हम लोग ऑफिस वगैरह में या किसी रिश्तेदार के यहाँ रिसीवर वाला मोबाइल देखा करते थे, टेलीफोन देखते थे। तो टेलीफोन चूंकि हम लोग बचपन से देखते थे, टेलीफोन पर विश्वास हो चुका था। लेकिन जब पहली बार मोबाइल के बारे में सुना था किसी व्यक्ति के द्वारा कि ऐसा कोई यंत्र आएगा कि आप जेब में डाल के उसके घूमोगे, कहीं भी रहोगे, आप किसी भी आदमी से बातें कर सकते हो, बिल्कुल पहली बार निश्चित रूप से किसी ने विश्वास नहीं किया होगा, या ये समझा होगा कि आदमी थोड़ा शहर में रहता है, थोड़ा जागरूक है और हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। प्रॉब्लम केवल इतनी थी कि हमारी जो जानकारी थी ये हमारी पुरानी थी, और वो अगला जो आदमी था वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। हमारी धारणाएं पुरानी है, हमारा मेमोरी पुरानी है, हमारी सोच ट्रेडिशनल मार्केट से भरी पड़ी है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग की नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी अगले के दिमाग में घुसती नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे ही व्यापार का नाम आता है तो हमारे दिमाग में पूंजी आ जाती है कि बिना पूंजी का व्यापार हो ही नहीं सकता। ये पहली बार आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग बिना पूंजी का व्यापार है। जब ट्रेडिशनल मार्केट की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें अनुभव सीखना होगा, किसी भी चीज, किसी व्यापार का मेरे पास अनुभव नहीं है, हमें टाइम देना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, हम घर से व्यापार कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कहीं चौराहे पर या मेन मार्केट में दुकान लेनी पड़ती है। यानी कि सारी की सारी बातें हमारे ट्रेडिशनल वाली हमारे दिमाग में फीड है, और ये जो नई टेक्नोलॉजी है हमारे दिमाग में अंदर जाती ही नहीं। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है कि आज तक हम लोगों ने, जो हमारा सर्किल है, जो दायरा है, जिन लोगों से हमारी जान पहचान है या जो हमारी रिश्तेदारी है, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कोई, सर लाइट नहीं है, थोड़ी देर हम बात करेंगे। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। लाइट चली गई सर। नहीं, बोर्ड भी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बोर्ड भी दिख रहा है, आवाज शानदार। तो इसमें सर आज तक हम लोगों ने, या बचपन में, यही रख दो ना, दिखता है पूरा, यही हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे परिचितों ने हम लोगों को मोटिवेट किया था कि बेटा पढ़ लिख ले, तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी मिल जाएगी।
या हम लोगों का जो भी सर्किल है, जिन लोगों को हम जानते हैं, वहां पर 25,000, 50,000 या लाख रुपए से ज्यादा कमाता हुआ इंसान अभी तक मिला नहीं है। ऐसे लोगों को हम जानते नहीं हैं। और जब एक अपरिचित आदमी इस बिजनेस में किसी को प्लान दिखाने जाता है, अपना परिचय बताता है और लोगों को ये कहता है कि यहाँ से लाखों रुपए महीना आ सकते हैं, तो अगला आदमी समझ जाता है कि ये आदमी हमको मूर्ख बनाने आया है। ये हमारी एक इस तरह की धारणा है। यहाँ पर हमें विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा आदमी जो हमारे जान पहचान का नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, ये हमको लाखों रुपए कैसे दिलवाने की बात करता है। लेकिन ये सिस्टम की महानता है, इसमें बिना लाखों रुपए दिलवाए आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते। इसलिए जब भी ये सिस्टम समझ में आता है तब आप यकीन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कई कई लाख रुपए महीना कमाने की बात करते हैं और ये बात हमारे दिमाग में जम नहीं पाती। और इसीलिए हमारे जो बड़े लीडर हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, हर मीटिंग में निश्चित रूप से कहा जाता है कि इस बिजनेस में अपना दिमाग ना लगाएं। तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है एक काम है, क्योंकि दिमाग ये 40-40 लाख रुपए महीना दिमाग से संभव भी नहीं है। दिमाग वाले, आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास अधिक दिमाग होता है वो लोग आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं और उनकी सैलरी या उनका वेतन आज भी लाख, सवा लाख से ज्यादा होता नहीं है। और हम बात कर रहे हैं 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीना कमाने की। तो दिमाग से कोई बड़ी चीज लगती होगी और वो चीज है दिल। जी सर, जी सर। दिमाग से बड़ी चीज दिल है, क्योंकि जब आप दिल लगाते हैं, दिमाग तो एक तराजू की तरह होता है जो हमेशा लाभ और नुकसान की बातें सोचता है। लेकिन जिस बात पे दिल लग जाए वहां पर जब आपका कोई, मान लेते हैं हमने कोई काम आपको सौंपा, कहीं भी जाना है, वहां पर कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो आपका दिमाग लगेगा कि खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो बहाने बनाने लगेंगे। ये दिमाग का काम है। लेकिन दिल क्या करता है, यदि आपका कोई सगा संबंधी प्रेमी आ रहा है, रेलवे स्टेशन में 12 बजे उसकी गाड़ी आपके स्टेशन में पहुंचने वाली है, तो वहां पर 12 बजे के पहले आप वहां मौजूद हो जाते हैं। ये दिल का मामला है। तो यहाँ भी यदि इस काम में आपका दिल लग जाए तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। जिन लोगों ने दिल लगाया है वो लोग सफल हैं, और जिन लोगों ने दिमाग लगाया है वो लोग आज सिस्टम से आउट हो चुके हैं। जी सर। आज मैं अब बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट, ये दोनों चलते कैसे। हम मानते हैं कि आप लोग इस बिजनेस को दिल से करेंगे। दिमाग का बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल है, ज्यादातर ये दिल का मामला है, और आप इसे दिल से करेंगे ऐसा मेरा मानना है। इसमें ये दोनों चलते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये जो बिजनेस है इसमें हमारे प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट बनाने की कोई ना कोई संस्था होती है, कंपनी होती है, और ग्राहक हम सब लोग इस सामान को खरीदते हैं। अब यदि हम बाजार में 100 रुपए का सामान लेने जाएं तो नहीं जाते जहाँ सामान बनते, अपने पड़ोस के उत्तर दुकान में 100 रुपए इसको देते हैं और 100 के बदले में सामान लेते हैं और वापस चले आते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। फुटकर दुकानदार थोक वाले से सामान उठाता है, थोक वाला डीलर से सामान उठाता है, और डीलर जो है डिस्ट्रीब्यूटर से सामान उठाता है। इस तरह से एक चैनल काम करता है। इस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से सामान लेता है। इस तरह के एक चैनल बना हुआ है और कंपनी का सामान ग्राहक तक
इसी चैनल के माध्यम से आता है। और यहाँ पर एक जरूरत और होती है, इसको एडवर्टाइज कहा जाता है। इस एडवर्टाइज के द्वारा ग्राहक को जानकारी आती है और इस चैनल के द्वारा आपको सामान आता है। यहाँ पर खर्च होता है, कीमत का लगभग 50% पैसा इस पूरे चैनल में खर्च होता है और कंपनी को 50% पैसा ही मिल पाता है। यानी कि 50 रुपए का सामान हमारे और आपके पास आते आते 100 रुपए का मिलता है। मान लेते हैं ये पेन आपने कंपनी ने 50 रुपए में बनाई और यहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और एडवर्टाइज के मार्फत ग्राहक के पास तक आते आते इसकी कीमत हो जाती है 100 रुपए और बाजार का हर सामान इसी तरीके से आता है। यानी 50 रुपए की का सामान हम लोगों को 100 रुपए में खरीदना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। यदि 100 रुपए कमाने में कोई भी व्यक्ति 8 घंटे करता है, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि हम लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो यदि 100 रुपए कमाने में 8 घंटा करते हैं और जब इसको खर्च करते हैं तो 50 रुपए का सामान पाते हैं। यानी कि हमारी 4 घंटे की मेहनत का फायदा हम अपने बच्चों को देते हैं और हमारी 4 घंटे की मेहनत का फायदा इन मिडिल मैन के बच्चों को चला जाता है। ऐसा हमारा सिस्टम बना हुआ है। इसके बावजूद भी ये लोग अधिक पैसा कमाने के लालच में कुछ नकली सामान भी बनाते हैं और यहाँ से ग्राहक को नुकसान होता है कि ग्राहक से ओरिजिनल का पैसा वसूला जाता है और नकली सामान पकड़ा दिया जाता है, जिससे ग्राहक का काम खराब होता है और कंपनी को भी नुकसान होता है, कंपनी का नाम खराब होता है। तो ग्राहक को ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम मिलता नहीं है कि हम इस पर विचार करें, लेकिन जिसका नाम खराब होगा उसने इस पर विचार किया कि इसको हमने तो असली सामान बनाए, लेकिन पता नहीं ग्राहक को नकली सामान कैसे मिला। तो इसने अपना एक विचार किया, अपने लोगों से चर्चा की, भैया हम तो असली सामान यहाँ से बनाते हैं, भेजते हैं, लेकिन ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते नकली कैसे हो जाता है। तो इसके लोगों ने, सलाहकारों ने बताया कि जब सामान आप बनाते ही हो तो आप ऐसा करो, हर शहर में अपनी दुकान खोलो और ग्राहक को यहाँ से सामान दे दो। और जब ऐसा करेगा, ये 50% पैसा बचेगा, इसमें से 5% में दुकान, जो भी जिनसे दुकान चलवाएंगे उनको देंगे और 45% पैसा बचेगा। ये पैसा चूंकि ग्राहक का है और यदि ये पैसा ग्राहक को ही वापस कर दिया जाए, ग्राहक का पैसा ग्राहक को ही वापस कर दिया जाए, तो कैसा रहेगा। इस सिस्टम ने 45% पैसा ग्राहक को वापस करने का एक प्लान डिजाइन किया। अब ये बताएं, यदि इसी दाम का सामान यहाँ से मिले, जहाँ से अभी तक हम लोग खरीद रहे थे फुटकर विक्रेता के यहाँ से, उसी दाम का सामान यदि हमें यहाँ से मिले और इसमें 45% पैसा वापस मिल जाए, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि लेना चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है, ये 45% पैसा जब इन लोगों के पास जाता है, ये लखपति हो जाता है, अगला करोड़पति हो जाता है, डीलर अरबपति हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर खरबपति हो जाता है और कई करोड़ रुपए एडवर्टाइज में खर्च किए जाते हैं। इसी 45%, 50% पैसे से ये सारे लोग करोड़पति हो जाते हैं, लखपति हो जाते हैं। अब यही पैसा यहाँ न जाकर हमारे और आपके पास आना शुरू हो जाए, तो क्या हम लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं बदल सकती। इसी प्लान का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि सीधी बिक्री पद्धति। सीधी बिक्री बनाने वाला है और खाने वाला है, इन मिडिल मैनों को हटा दिया गया है और इसी का नाम है मार्केटिंग। खरीदारी का सही तरीका बनाने वाला है और खरीदने वाला है, बीच में कोई नहीं।
ये मार्केटिंग प्लान है। और केवल ये 45% की गणित है कि 45% पैसा यदि हमारे और आपके बीच में आए तो इससे हम लोग लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। अब हम आगे उसी की चर्चा करेंगे। 45% पैसे को लेने के लिए हमें क्या काम करने पड़ेंगे। तो पहला काम है, आप इस सिस्टम के रजिस्टर्ड ग्राहक बने, ताकि कंपनी आपको जान सके, आपकी आइडेंटिटी हो जाए। पहला काम है रजिस्टर्ड ग्राहक। इसके लिए कोई फीस नहीं है, आपको केवल केवाईसी करानी पड़ती है। और दूसरा है, इसमें 45% पैसे को लेने के लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला काम है खरीदी करना और दूसरा काम है बातें करना। कोई नया काम नहीं है। खरीदी हम पहले भी करते थे, इस पुराने बाजार से करते थे, अब इस आरसीएम बाजार से करेंगे। दूसरा काम है बातें करना। जो सामान, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, उन चीजों की बातें करना है। और ये काम भी कोई नया नहीं है, हम लोग पहले भी इस तरह की बातें करते थे। जिस पान की दुकान में पान अच्छा लगता था, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जहाँ पर चाय पीते हैं, अच्छी बनाता है कोई, तो उस दुकान की चर्चा करते हैं। कोई आदमी अच्छा लग जाए, कोई डॉक्टर अच्छा लग जाए, तो उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो चर्चा करना भी हमारे स्वभाव में ही है, कोई अलग से इसका नहीं है। यहाँ भी दो काम करने हैं और कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको दोनों ही काम करने हैं। इसके लिए अलग से कंपनी ने बनाया है। यदि आप एक काम करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में 10% से 32% दिया जाएगा। लेकिन यदि आप दूसरा काम, पहला काम के साथ साथ दूसरा काम भी करेंगे तो आपको मिलेगा रॉयल्टी बोनस 3% से 8%। ये बोनस ऐसा बोनस होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। अभी तक पूरी दुनिया में 3 तरह के लोगों को ये इस तरह का बेनिफिट मिलता है। लेखक परिवारों को, गायक परिवारों को और वैज्ञानिक परिवारों को। चौथा ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग में है। लेखक जिन्होंने किताबें लिखी, आज भी उनकी किताबें बिकती है, छपती है, तो लेखक के परिवार में पैसा जाता है। गायक जिन्होंने गाना गाया, जैसे मोहम्मद रफी ने गाना गाया, उनकी सीडी कैसेट आज भी बिकती है, छपती है, नई बनती है, तो गायक के परिवार में पैसा जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने इन चीजों का आविष्कार किया और वो आज मार्केट में बिक रही हैं, तो उसकी बिक्री का कुछ पैसा उनको रॉयल्टी के रूप में जाता है। इसी तरह की रॉयल्टी डायरेक्ट सेलिंग में भी मिला करती है, इसका भी कॉपीराइट है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम का फायदा हमारे बच्चों को भी जाए, तो आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है। क्योंकि हम लोग लेखक नहीं बन सकते, गायक नहीं बन सकते, वैज्ञानिक नहीं बन सकते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार कर सकते हैं। और ऐसा कई लोगों ने इसे प्रूव करके दिखाया है कि डायरेक्ट सेलिंग से 2 से 5 साल यदि ईमानदारी से काम कर दिया जाए तो हम एक ऐसी इनकम अचीव करते हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को सुरक्षित कर सकती है। और ये होती है रॉयल्टी इनकम। तीसरा है टेक्निकल बोनस, 1 से 5%। टेक्निकल बोनस है विशेषज्ञता अवार्ड। यहाँ पर हमें दूसरा काम बातें करना सीख, ये लोग हमें बातें करना सिखाते हैं। तो पहला काम है बातें करने हमें सीखना है। जब हम टीम बनाते हैं तो हमें बातें करना पड़ता है, और बातें हम सीख कर यदि करें तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। और सीखते सीखते इतना सीख लें कि आप भी सिखाने लगे। तो बिजनेस दो ही काम बचते हैं, सीखना है और सिखाना। इस तरह से आप 32, 8, 40, 5, 45% के पार्टनर बन जाते हैं। इसमें कमीशन कैसे बनता है, ये हम लोगों का बेनिफिट कैसे होता है, इसी चर्चा हम इसकी करते हैं। मान लेते हैं आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और आपने 5,000 वैल्यू का सामान खरीदा।
वैसे तो इसमें 100 रुपए से भी कमीशन है, शुरू हो जाता है 100 रुपए से लेकर 4,999 तक 10%, 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14% और 30,000 से ऊपर 16.5%, 3,50,000 पर 32%। ये होता है परफॉर्मेंस बोनस का, 10 से 32% है, तो इस तरीके से बढ़ता है। 5,000 आपने सामान खरीदा, बिजनेस वैल्यू पर वैल्यू काउंट होती है। बिजनेस वैल्यू को आप अपने अप्लायंस से समझ लें बैठ के। तो 5,000 का सामान यदि हम खरीदते हैं तो 12% पर आपको कमीशन मिलेगा। 12%, 12×5 = 60, 600 रुपए आपको कमीशन मिला। अब हमें कैसे प्रोडक्ट खरीदना है, थोड़ी सी अगर उसकी चर्चा करें तो बाजार से काफी सस्ते प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ये बाजार का आंवला का तेल है, डाबर आंवला हेयर ऑयल के नाम से बाजार में आता है। इसमें केवल आंवला है। आरसीएम में भी एक आंवला का तेल होता है, इसमें आंवला भी है, ब्राह्मी भी है, तुलसी भी है और विटामिन ई भी है। तो निश्चित रूप से ये केवल आंवला है, इसमें 4 चीजें हैं, आंवला, ब्राह्मी, तुलसी, विटामिन ई, इससे बेहतर है। और इसमें अब आता है सवाल, इस आंवला में कोई तेल निकलता नहीं है, आंवला का स्ट्रेस डाला जाता है। और इसका जो बेस ऑयल है, उसमें बेस ऑयल अलग है। बेस ऑयल इसमें है लिखा हुआ, आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वेजिटेबल ऑयल 58% और मिनरल ऑयल 40%। मिनरल ऑयल का संबंध खनिज तेलों से है, तो हमें खनिज तेल के रूप में ये मिलता है। जबकि खनिज तेल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट काफी नुकसान करते हैं। ये हमारे जो शरीर में पसीने के छिद्र होते हैं, उन्हें बहुत तेजी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा शरीर, और ये तेल उन छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे वहां गांठें पैदा होती है। लेकिन इसका जो बेस ऑयल वो राइस ब्रान ऑयल ही है। राइस ब्रान ऑयल के बारे में यदि आप बुकलेट में पढ़ेंगे, राइस ब्रान की किताब में पढ़ेंगे, तो ये हमारी त्वचा के लिए नमी को बनाए रखता है, झुर्री नाशक है और त्वचा की नमी को बनाए रखता है। बहुत ही बढ़िया इसका जो तेल है, बहुत ही अच्छा है। अब अगर कीमत की चर्चा करें तो 90 ml इसका कीमत है 44 रुपए, और यहाँ पर 150 ml है और इसकी कीमत है मात्र 50 रुपए। बाजार में यदि इतने बराबर 150 ml का आप आंवला का तेल खरीदे तो कम से कम मिलेगा 72 रुपए में, यानी आपको 22 रुपए की बचत होती है केवल यदि आप तेल बदलते हैं। तो इसके यानी कहने का मतलब है कि काफी सस्ता भी है और क्वालिटी में काफी अच्छा भी है। हम लोग जब बाजार जाते हैं यही 2 चीजें तलाशा करते हैं कि सामान अच्छा हो और सामान सस्ता हो, और इसके बाद भी ये पैसा लौटे तो निश्चित रूप से आप भी कहेंगे कि नहीं, लेना चाहिए। तो ये पहला फायदा है, आपने सामान खरीदा और आपको 600 रुपए की बचत हुई, ये आपका फायदा मिला खरीदी करने का। अब यदि आप दूसरा काम भी करते हैं तब क्या होता है? दूसरा काम है, आपने खरीदा, मान लेते हैं आपने खरीदा 5,000 का, और आपने एक आदमी से चर्चा की और उन्होंने खरीदा 5,000। यहाँ पर इनको मिलेगा 12%, यानी कि 600 रुपए आपको मिलेगा व्यापार। एक ही खरीदी अब आपके साथ जुड़ेगी तो आपका व्यापार होगा 10,000, और आप देख रहे हैं कि 10,000 का जो कमीशन लेवल है ये है 14%, यानी आपको मिलेगा 14% के अनुपात में 14×5 = 70, यानी 700 रुपए अपनी खरीद का मिलेगा, 700 रुपए, और इनकी खरीद से मिलेगा ये डिफरेंस कमीशन। यहाँ पर इनको 12% का कमीशन मिला, आपका परसेंट लेवल है 14, तो आपको इनसे इनकी खरीदी से 2% आपको कमीशन मिलेगा। बात करने का 5,000 का 2%, 5 दूनी 10, यानी 100 रुपए आपको मिलेगा, और ये टोटल बनेगा 800 रुपए। 200 रुपए आपका मिला ज्यादा, पहले उसमें मिला था आपको 600 रुपए,
जब आप एक आदमी से बात करते हैं तो आपका 200 रुपए का कमीशन बढ़ जाता है। यदि बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप तो एक आदमी से क्यों, आप 2 आदमी से बात कर सकते हैं, 3 आदमी से बात कर सकते हैं, 4 आदमी से बात कर सकते हैं, आप सैकड़ों लोगों से बात कर सकते हैं, हजारों लोगों से बात कर सकते हैं। तब बात करने में कोई पूंजी नहीं लगती। अब अगला देखते हैं, मान लेते हैं कि आपने 2-4 लोगों से बात किया, ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल है, आपने खरीदा 5,000 का, एक आदमी से बात किया और इन्होंने खरीदा 5,000 का, आपने आपका कहना माना। दूसरे आदमी ने खरीदा 5,000 का और तीसरे आदमी ने खरीदा 5,000। इनको मिलेगा 12% इस कमीशन चार्ट के अनुसार, यानी कि 600 रुपए। इनको मिलेगा 600 रुपए 12%, और यहाँ भी मिलेगा 12% के दर से 600 रुपए। आपको मिलेगा व्यापार। इन तीनों लोगों की खरीदारी आपकी खरीदारी के साथ जुड़ेगी तो आपका व्यापार बनेगा 20,000। 20,000 का जो कमीशन लेवल है ये है 16.5%, ये मिलेगा 16.5%। 5,000 का 16.5% का मतलब है 16×5 = 80, यानी 825 रुपए अपनी खरीद का मिलेगा। और इन लोगों से मिलेगा डिफरेंस कमीशन। तो 12 और 16.5 का जो डिफरेंस बनता है सभी लोगों का, ये 4.5% है। तो 5,000 का 4.5% का मतलब है 225 रुपए। ए से बी से मिलेगा 225 रुपए और सी से मिलेगा 225 रुपए। ये टोटल बनेगा जाके 1,500 रुपए। ये हुआ आपने जब बात किया तो ये कमीशन बढ़ा 1,500 रुपए। अब यही काम यदि ए, बी और सी ने किया तब क्या हो सकता है, थोड़ा सा अब इसकी भी बात कर लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, यदि ए, बी, सी इन लोगों ने बात किया तब क्या होगा। आपने खरीदा 5,000 का, ए, बी और सी इन तीनों लोगों ने बात किया। इन्होंने तैयार किया 40 लोगों को 5-5 हजार की खरीदी के लिए। इनका व्यापार हुआ 2 लाख। दूसरे ने तैयार किया 20 लोगों को 5-5 हजार की खरीद करने के लिए और इनका व्यापार हुआ 1 लाख का। सी ने तैयार किया 10 लोगों को 5-5 हजार खरीद करने के और इनका व्यापार हुआ 50 हजार। आपने खरीदा 5,000। अब इनका जो 50,000 का लेवल है ये है 19%। 1 लाख जिनका बिजनेस का ये बनेगा 21.5%। इनका 2 लाख ये बनेगा 26.5%। आप है तो आपका बिजनेस 3.5 लाख से ऊपर है तो आपको अपनी खरीद पर मिलेगा 5,000 का 32%, 1,600 रुपए आपको मिलेगा अपनी खरीद का। ए वाले से मिलेगा डिफरेंस कमीशन। तो 26.5 और 32 के बीच में जो डिफरेंस है ये है 5.5%। 32 और 21.5 के बीच में डिफरेंस है 10.5% और 32 और 19 के बीच में डिफरेंस है 13%। 2 लाख का 5.5% यानी कि 13,000 ए से मिलेगा। इससे मिलेगा 10,500 रुपए 10.5%। 1 लाख का 10.5% और 50,000 का 13%, 13×5 = 6500 रुपए यहाँ से, और टोटल जोड़ देंगे ये बनेगा 29,600। ये इसका फिगर है। इसके बाद आता है रॉयल्टी बोनस और इसके बाद आता है टेक्निकल बोनस। ये आप लोग अपने सीनियर अपलाइन के पास बैठकर इसको समझेंगे। अभी यहाँ तक आप जैसे ही पहुंच जाते हैं तो आगे के रास्ते आपको खुद ब खुद दिखने लगते हैं। और गेम केवल इतना ही है, यदि आपने यहाँ तक का सफर किया है और यही काम यदि आपने अपने डाउनलाइन में सिखाना शुरू कर दिया तो आप अपनी चिंता मत करें, आप तो लगातार आगे बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे। और ये रहा हमारा बिजनेस प्लान। कैसे होगा तो ये मैंने बताया कि यहाँ कुछ लोगों को आप अपनी तरह
जिस तरह से आपने 5,000 का एक जो हम लोग डिस्प्ले वॉल की तैयारी है, इस समय कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। 10,000 से यदि हम बिजनेस को शुरू करते हैं ये, और कुछ लोगों को इसी तरह तैयार करते हैं, ये टर्नओवर बहुत आसान हो जाता है। और हमने कुछ लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवाया था जो बड़े मुश्किल से खोले के पहले काफी टेंशन में थे, लेकिन जब वो खोल लिए तो बड़ी आसानी से 10,000 5,000 की सेलिंग मैंने उनका बिना आईडी से भी होने लगा। तो आप लोग भी इसमें एक बार इन्वेस्ट करें, ये कोई खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्ट है। यदि आपका इतना बिजनेस करने की इतनी स्वतंत्रता हमें लगता है किसी भी बिजनेस में नहीं है। यदि आप 5,000 10,000 का सामान उपयोग करते हैं तो आपके पास ऐसे ऐसे अपलाइन हैं कि आपका सामान बेचवाने में मदद करते हैं। कोई सामान यदि आपका नहीं बिक रहा तो उसे बदलने में मदद करते हैं, आपके घर में होम मीटिंग देते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। ये सब यदि आप ऐसा करेंगे तो ये अपलाइन का सहयोग हमेशा आपको मिलना शुरू होगा और आपकी सेलिंग बढ़ती चली जाती है। तो थैंक यू। आज योम जी को इनवाइट करेंगे। जी सर, जी और सर। अपना आज यही तक और रहेगा। जी सर, जी सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल यही तमन्ना थी हमारी, रूपेश सर की, अजय सर की, कि हमारी टीम आपका प्लान देखे। क्योंकि सर प्लान बहुत देखे हैं, लेकिन जो एजुकेशन आपके प्लान में होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत आप इतने वर्षों का पूरा अनुभव इस प्लान में डालते हैं, और निश्चित रूप से आपके 10-15 वर्ष की डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव आपने आज इस प्लान में डाला है, और हमारी पूरी टीम लाभान्वित हुई है सर। और निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम को इस बात का फायदा मिलेगा, और आपके तरीकों का उपयोग हमारी टीम करेगी, निराश नहीं होगी, हताश नहीं होगी। टेक्नोलॉजी नई है और लोगों की अनुभव पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे आसपास लोग सफल होंगे तो निश्चित रूप से एक माहौल बनेगा और लोग तैयार भी होंगे, और मिले भी हैं लोग सभी को। और मैं इस मीटिंग को अंतिम रूप देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरुदेव परम आदरणीय अजय कदम जी। जी सर, मैं आपको स्क्रीन पर ला रहा हूं, और आप अंतिम इस टीम का, इस मीटिंग का आखिरी पल आपसे समाप्त होना चाहिए निश्चित रूप से। कुछ विशेष सूचना हो तो उसके साथ, और सर के अभिवादन के लिए मैं बुलाता हूं आदरणीय अजय कदम जी को। जी सर। आरसीएम साथियों, आज एक बार फिर हमने वो शानदार एजुकेशन ली सर के माध्यम से। एक अनोखी बात सुनी, कुछ बातें ऐसी सुनी जो आज तक हमने अपने प्लान में शामिल नहीं की। निश्चित तौर पर गहराई की बातें आज हुई। निश्चित तौर पर आज हमारे साथी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अब उनको नेगेटिविटी नहीं आएगी। और सर का जिस तरह का एजुकेशन रहता है सर, मैं इससे बहुत प्रभावित रहता हूँ। आज मेरा सौभाग्य रहा कि सर को सुनने का मुझे अवसर मिला, और सभी लीडर्स को, विशेषकर सभी डाउनलाइन को मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी मेहनत की। आज सर की पूरी मीटिंग हाउसफुल रही, और गुरुदेव का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। गुरुदेव इस मंच पर आए, हमारा मान बढ़ाया, और निश्चित तौर पर गुरुदेव का साथ हमेशा हमारे साथ है, और भविष्य में भी सर से हमको सहयोग मिलता रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सर की एजुकेशन सबके जहन में गूंजती रहे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरिओम जी से अनुरोध करूंगा कि आज की मीटिंग का समापन करें। सभी साथियों को और गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। जी सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और शुभ रात्रि। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर।